श्रेया फ्रॉम माइट इंस्टीट्यूट और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की मैथ का 6th चैप्टर एक्सरसाइज 6.1। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन कंप्लीट करा दिया था। अब हम एक्सरसाइज 6.1 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसका मतलब है आपको इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उनकी यूनिट डिजिट क्या होगी अगर हम उनका स्क्वायर करें तो। जैसे कि फर्स्ट नंबर है आपके पास 81, इसके लिए हमें पूरा स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, हम इसको ट्रिकी मेथड से करेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर है आपके पास 81, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इस नंबर की यूनिट डिजिट को लेंगे। ठीक है, अब इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या है 1, अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा हमारे पास 1, सो 1 इसका आंसर होगा। इट मींस इसका अगर हम स्क्वायर करें 81 का तो उसकी यूनिट डिजिट 1 होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 272। ठीक है, तो 272 में भी हम इसकी यूनिट डिजिट को लेंगे जो कि है 2। ठीक है, 2 का हम स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4, इसका आंसर क्या होगा आपका 4। बाकी पार्ट्स भी इन्हीं दोनों क्वेश्चंस की तरह होंगे। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजंस। इसका मतलब है आपको जो नंबर्स दिए हुए हैं नीचे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इन्होंने आपको क्वेश्चन में ये चीज पहले ही क्लियर कर रखी है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट क्यों नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है आपका 1057। ठीक है, ये आपका नंबर है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी हो तो मैंने आपको उसमें एक चीज बताई थी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर हम इन नंबर्स में देखें तो जिसकी भी यूनिट डिजिट पे 2 3 7 8 होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। ठीक है, सो यहाँ पे इसकी यूनिट डिजिट क्या है 7, सो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और इसके रीजन में हम क्या लिखेंगे, बिकॉज 7 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 2 3 4 5 3। ठीक है, आपके पास क्या है 2 3 4 5 3, ये आपका नंबर है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसके रीजन में भी ये लिखेंगे। मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, बिकॉज 7 कांट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सेम आपका इस क्वेश्चन में होगा, क्योंकि 3 किसी की भी अगर यूनिट डिजिट है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, सो इसका भी यही रीजन आ जाएगा। नेक्स्ट है 8 में भी यही होता है, 8 भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आपका 2 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो सेकंड क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना है। और अगर हम आगे के क्वेश्चंस की बात करें तो उनमें भी ऐसे ही करना है आपको, बस कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके लास्ट में 0 आती है। सो 0 के लिए आपको क्या करना है, 0 तब एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है जब किसी डिजिट के लास्ट में इवन जीरोस हो। मतलब कि अगर कोई डिजिट है, जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई भी डिजिट ले लो और उसके आगे 2 0 लगा दो, जैसे 400। ठीक है, 400 एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसके लास्ट में 2 0 है, 2 क्या है इवन है, सो इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन अगर किसी के लास्ट में 3 zeros है, जैसे हम 4000 की बात करें, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। The squares of which of the following would be odd number। यहाँ पे आपको 4 नंबर्स दिए हुए हैं, इसने बोला है कि इनमें से किसके स्क्वायर ऑड नंबर होंगे। अब हम ऑड नंबर को कैसे पता करते हैं, ऑड नंबर हमें जब पता चलता है जब हम किसी डिजिट का स्क्वायर कर रहे हैं और उसकी लास्ट डिजिट ऑड है। ठीक है, तो हमें पूरा स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, हम इसको सिर्फ इसकी यूनिट डिजिट को स्क्वायर करके बता सकते हैं कि एक ऑड नंबर है या फिर नहीं है। जैसे कि आपका फर्स्ट नंबर है 431, अगर हम 1 का स्क्वायर कर दें तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इट मींस ये एक ऑड नंबर है क्योंकि इसकी जो यूनिट डिजिट होगी स्क्वायर करने के बाद वो 1 होगी, और 1 क्या है एक ऑड नंबर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, यस इट्स स्क्वायर्स यूनिट डिजिट will be 1, सॉरी विल बी ऑड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है आपका 28226। ठीक है, तो अगर हम इसकी यूनिट डिजिट की बात करें तो क्या है 6। अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें
6 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाता है 36, और 36 की यूनिट डिजिट क्या है 6, तो ये एक ऑड नंबर नहीं होगा, तो इसका आएगा नो, इट विल नॉट बी एन ऑड डिजिट। ठीक है, सेम अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट में आपकी यूनिट डिजिट क्या है 9। अगर हम 9 का स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा आपके पास 81। अब 81 के लास्ट में क्या आ गया 1, तो इसकी यूनिट डिजिट 1 है, 1 एक ऑड नंबर है, तो ये एक ऑड नंबर होगा, इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा यस। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं क्या है 4। ठीक है, 4 को अगर आप करें स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 4 4 16, 16 में 6 जो है वो इवन है, तो इसलिए इसके लास्ट में क्या आ जाएगा नो। ठीक है, जिसमें ऑड है उसका आंसर यस, और जिसमें इवन है उसका आंसर नो। तो थर्ड क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है आपका ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। इसमें आपको बोला है कि आपको जो नीचे पैटर्न दिया हुआ है इसको आपको ऑब्जर्व करना है कि इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया गया और आगे की आपको मिसिंग डिजिट को फाइंड आउट करना है। जैसे कि अगर हम इस पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपको 11 का स्क्वायर दिया हुआ है 121। ठीक है, फिर इसके बीच में एक जीरो आई, एक जीरो आते ही 1 2 के बीच में एक जीरो लग गई, फिर लास्ट 2 1 के बीच में भी एक और जीरो लग गई। ठीक है, नेक्स्ट में 2 जीरो आई तो दोनों के बीच में 2 2 जीरो आ गई। ठीक है, फिर 4 जीरो है तो यहाँ पे अब कितनी जीरोस हो जाएंगी 4 जीरोस यहाँ पे एंड 4 जीरोस यहाँ पे। ठीक है, अब बात करें अगर हम नेक्स्ट वाले की तो इसमें कितने जीरोस हैं 1 2 3 4 5 6। पहले आप 1 लिखेंगे, फिर 6 जीरोस लगाएंगे, फिर 2, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको बस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और उसके आगे इस तरीके से आपको जीरोस को पुट करना है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। ठीक है, इसमें आपको एक पैटर्न दिया हुआ है एज इट इज इसकी तरह ही है, बस थोड़ा डिफरेंट है इससे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिया हुआ है, इसमें क्या है सेम 1 1 और 0 0 को लिया हुआ है। 11 का स्क्वायर 121, फिर एक जीरो आ गई यहाँ पे, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ पे डबल जीरो आ गई और बीच में 1 आ गया, तो यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 2 0 1 0, मतलब 0 नहीं 1 जीरोस डबल हो जाती है। यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे डबल जीरो लग जाएगी, 2 0 लग जाएंगी, यहाँ पे 2 0 है तो 4 जीरोस हो जाएंगी, यहाँ पे 3 0 है तो यहाँ पे 6 0 हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे क्या है 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1। ठीक है, कितनी जीरो हो गई 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जीरोस को आपको बढ़ाना है और दूसरी चीज जो है सीक्वेंस में नंबर है ना 1 2 3 4, इनको पहले आपको सीरीज में लिखना है, उसके बाद इसको बैक काउंटिंग में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे इसने करा हुआ है 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 2, फिर 1। हमने यहाँ पे कैसे करा 1 2 3 4, फिर 3 2 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे इसने आपको ये वाला नंबर दिया हुआ है, हमें ये वाला नंबर निकालना है। ठीक है, कि यहाँ पे हमने किसका स्क्वायर किया है। पहले हम क्या करेंगे सिंपली इसकी जीरोस को काउंट करेंगे कि कितनी जीरोस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 जीरोस है, मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि हम जीरोस को क्या कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, डबल कर देते हैं। जैसे 1 की जगह पे 2 हो गई थी, 2 की जगह पे 4 हो गई थी, 3 की जगह पे 6 हो गई थी। अब यहाँ पे कितनी जीरोस हैं 8 है, तो 8 का हम हाफ कर देंगे, 8 का हाफ क्या होगा 4, यानी कि अगर हम ये वाला नंबर निकालें तो क्या होगा 1 0 1 0 1 0 फिर 1 0 1। ये है आपका नंबर। होप ये पैटर्न्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। आपको नीचे पैटर्न को ऑब्जर्व करना है सेम जैसे हमने 4th और 5th क्वेश्चन में किया था, और फिर इन मिसिंग नंबर्स को फाइंड आउट करना है। जैसे कि अगर हम इस पैटर्न को देखें तो यहाँ पे इसने इस तरीके से कुछ पैटर्न बनाया है कि 1 2 2 और फिर इक्वल्स टू के बाद जो नंबर है उसमें 1 को ऐड कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से 2 3 6, फिर यहाँ पे 1 ऐड कर दिया 7, 3 4 12, 1 ऐड किया 13।
4 5 जा, अब यहाँ पे मिसिंग नंबर आपको फाइंड करना है। 4 5 जा 20, और अगर हम 1 ऐड कर देंगे इसमें तो 21। ठीक है, यहाँ पे आपको दूसरा नंबर निकालना है 5-30। अब देखो 5 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे कि 30 आएगा। 5 6 जा 30, यहाँ पे आपका मिसिंग नंबर क्या होगा 6। नेक्स्ट अगर आप देखें तो 6 7 जा 42, और 1 ऐड करें तो 43। इस तरीके से आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। विदाउट एडिंग फाइंड द सम। अब हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स ऐड करने के लिए दिए हुए हैं जिन्हें हमें बिना ऐड किए इनका सम फाइंड आउट करना है। जैसे कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ठीक है, ये नंबर आपको दिया हुआ है और उसके बाद आपको इसका सम निकालना है विदाउट एडिंग। ठीक है, ये चीज आप हमेशा याद रखना कि ट्रिक्स को हम किस तरीके से करेंगे स्क्वायर्स के चैप्टर में। जैसे कि यहाँ पे कितने नंबर्स ऐड किए हुए हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, पहले काउंट करना है कि कितने नंबर्स है। 1 2 3 4 5 नंबर्स है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। ठीक है, और 5 लिख के हम उसका स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर करके क्या आ जाएगा आपका 25 इसका आंसर है। क्लियर? एक बार फिर से बता देती हूँ, जितने नंबर होते हैं वो उसे काउंट करना होता है 1 2 3 4 5 और उसका स्क्वायर कर देते हैं, मतलब इन सब का सम क्या होगा 25। और वेरीफाई करने के लिए आप इसको ऐड करके देख सकते हैं अलग से। अब नेक्स्ट है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स हैं, तो 10 का आप क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका 100 आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर्स है। 12 का आप स्क्वायर कर देंगे 144 आपका आंसर है। ठीक है, चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन है आपका एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। अब देखो हमने 7th क्वेश्चन कैसे किया था, आपको कुछ ऑड नंबर्स दिए हुए थे जिनका आपको सम निकालना था, जिसकी मैंने आपको ट्रिक बताई कि आपको ऑड नंबर्स को काउंट करना है कि कितने नंबर्स हैं और फिर उनका स्क्वायर करना है। इसी क्वेश्चन में हम इसका जस्ट उल्टा करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे 49 है, 49 7 ऑड नंबर्स का स्क्वायर है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। 7 ऑड नंबर को हम यहाँ पे प्लस करके दिखाएंगे 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे जैसे 7 आ गया तो आपको 7 पे छोड़ना नहीं है, 7 नंबर्स को ऐड करना है। ये वाली मिस्टेक आपको नहीं करनी है, यहाँ पे इसे पूरा करना है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। यहाँ पे आपको क्या करना है 11 ऑड नंबर्स को ऐड करना है। कर देंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये लास्ट आपका 11। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको शो करना था। होप 8th क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलता है 9th क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब आपको मैं इस क्वेश्चन का बस एक ही पार्ट कराऊंगी, बाकी के 2 पार्ट्स आपको इसको खुद सॉल्व करना है, सेम इसी तरीके से होंगे। आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं 12 एंड 13। ठीक है, इनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जगह नहीं, इधर कर देते हैं 12 एंड 13। अगर हम इनका स्क्वायर करें, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, आपको इनको करना है, स्क्वायर कर लिया अब आपने। अब इनमें कितने नंबर्स लाई करते हैं इनके बीच में, सो 169 माइनस 144 आंसर आ जाएगा आपका 125 या सॉरी 125 नहीं 25 आपका आंसर है। ठीक है, सो इस तरीके से आपको इसके 2 पार्ट्स और है इसी क्वेश्चन में, वो करने हैं। तो आपको ये वाली एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 6.2 को कवर करेंगे।